नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मौजूद है सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर। टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि अभी अभी जो है मेरी मुलाकात बेटी यशोधरा, सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा के साथ हुई है, जो पूरी तरह से निराश और हताश नजर आई है। क्योंकि ये बात खुद यशोधरा ने कही है कि वो गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बार बार पुलिस प्रशासन के सामने ये बात रखी जा रही है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, निष्पक्ष तौर पर होनी चाहिए, लेकिन जो परिवार के सदस्य हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हैं। परिवार के सदस्य ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि सोनाली फोगाट को न्याय मिल सके और जो भी जिसकी भी साजिश थी, जिसका भी इस घटनाक्रम के पीछे हाथ था, उससे जो है पर्दा उठ सके। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो बेटी यशोधरा, सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा पूरी तरह से निराश और हताश नज़र आ रही है। बार बार यही कह रही है कि आखिर मेरी मम्मी को न्याय कब मिलेगा। और इसके साथ ही बड़ी बातें यशोधरा के द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा है कि जब उनकी मम्मी की डेथ हुई, गोवा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो सिर्फ और सिर्फ 2 सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई हैं, यानी कि दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी कि जब सोनाली फोगाट ने जाकर होटल के अंदर चेक इन किया होगा, सामान रखा होगा, आकर वो बाहर गाड़ी में बैठी होंगी, रेस्टोरेंट के लिए गई होंगी, रेस्टोरेंट में जाने के बाद एंट्री की होगी, किस तरह से एंट्री थी, किन हालातों में एंट्री की थी, वो सारी की सारी बातें निकल कर आखिर क्यों नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीसीटीवी फुटेज सामने क्यों आई। और इसके साथ ही गोवा पुलिस ने जो सुधीर सांगवान के साथ बातचीत की है तो सिर्फ और सिर्फ एक बयान निकलकर सामने आया कि सुधीर सांगवान ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से सोनाली फोगाट की मौत हुई है। लेकिन जो और भी बयान आने थे सुधीर सांगवान के इन 6 दिनों के भीतर वो अभी तक क्यों नहीं आए हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। वतन ढाका जो सोनाली फोगाट के बड़े भाई हैं, उन्होंने भी यही बात हमारे सामने रखी, संसार क्रांति के माध्यम से रखी कि सिर्फ और सिर्फ एक बयान आया है और सिर्फ 2 ही वीडियोस मिली है। ये कैसी इन्वेस्टिगेशन हुई? तो गोवा पुलिस के द्वारा परसों जो है इस फार्म हाउस के अंदर इन्वेस्टिगेशन की गई, परिवार वालों से पूछताछ की गई। कल की बात करें तो संत नगर के घर में गए जहां पर सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान के साथ रहती थी। कभी कभी बेटी यशोधरा को भी वहीं पर बुलाते थे, सोनाली फोगाट की माँ भी वहाँ पर आती थी। लेकिन अब की बात करें तो वहाँ पर एक डिजिटल लॉकर मिला है। डिजिटल लॉकर में ऐसा क्या है कि सुधीर सांगवान बार बार उसका गलत पासवर्ड बता रहा है। क्योंकि कल जब वतन ढाका से गोवा पुलिस की बातचीत हुई थी तो गोवा पुलिस ने बार बार सुधीर सांगवान से पूछा था कि आखिर इसका पासवर्ड क्या है। सुधीर सांगवान ने बार बार उसका पासवर्ड गलत बताया, जिसकी वजह से वो लॉकर खुला नहीं। लेकिन आने वाले समय में जब वो लॉकर खुलेगा उसके अंदर ऐसा क्या मिलेगा जिससे सुधीर सांगवान कतरा रहा है, उसका पासवर्ड तक बताने के लिए घबरा रहा है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो डिजिटल लॉकर पर आकर सबकी आंखें अटक गई हैं। साथ के साथ ही अगर बात करें तो वतन ढाका जिसे हमने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि सोनाली फोगाट सिर्फ और सिर्फ 10% गोल्ड अपना पहनती थी, बाकी जो 90% गोल्ड था वो घर पर ही रहता था, जो है चोरी कर लिया गया। जिसके बाद इन्होंने जाकर एसपी लोकेंद्र सिंह से के पास जाकर जो है एक एप्लीकेशन भी दी कि जो सोनाली फोगाट के जो जेवरात थे वो भी चोरी कर लिए गए थे। 23 से 24 लाख रुपए का नुकसान सोनाली फोगाट को हुआ था, उसकी जो है भरपाई होनी चाहिए, उसकी भी जाँच होनी चाहिए कि आखिर उसके पीछे किसका हाथ था। लेकिन फिलहाल की बात करें तो फिलहाल एक बड़ी खबर और ये आ रही है कि जो बेटी यशोधरा, सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा है, वो किन के पास रहेगी। सबसे बड़ा सवाल था, दर्शकों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं बताना चाहूँगी कि जो बेटी यशोधरा है वो अपने नाना और नानी के पास रहेगी, दादा दादी के पास नहीं रहेगी। हालांकि इसको लेकर परिवारजनों की ही एक बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुई थी जिसमें यशोधरा से पूछा गया था कि वो किसके साथ रहना चाहती है। तो यशोधरा ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो अपने मम्मी के मम्मी पापा यानी कि अपने नाना और नानी के पास ही रहेगी। लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ भी आ सकती है सामने कि क्या पता दादा और दादी भी नाना और नानी पर दबाव बनाए कि बेटी हमारे पास रहनी चाहिए। क्योंकि अगर सोनाली फोगाट के पति संजय की एक बात करें तो संजय की इकलौती संतान, सोनाली फोगाट की और संजय की इकलौती संतान है यशोधरा, तो हो सकता है कि दादा दादी भी इस बात पर अड़ जाए। लेकिन अभी तक ये बातें नहीं आई है। हो सकता है कि आने वाले समय में
बेटी यशोधरा को इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और अब सवाल आता है कि बेटी यशोधरा अपनी लाइफ को कब तक नॉर्मल करेगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आने वाली 8 सितंबर को यशोधरा के एग्ज़ाम शुरू है। तो 8 सितंबर से यशोधरा जो है स्कूल के अंदर जाएगी। जिंदल स्कूल में वो स्टडी करती है। एग्ज़ाम की वजह से 8 सितंबर को स्कूल में जाएगी। एक परीक्षा तो जो ज़िंदगी की है वो तो यशोधरा दे चुकी है। खरा कितना उतरेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक और परीक्षा जो रियल परीक्षा जो थी वो तो दे चुकी है, लेकिन दूसरी परीक्षा आती है पेपर्स की। पेपर्स इतना ज़्यादा डिप्रेशन होने के बाद, हताश होने के बाद बेटी यशोधरा किस तरह से एग्ज़ाम्स देगी, किस तरह से अपने पेपर की तैयारी करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि उनको हिम्मत बख्शे हिम्मत बख्शे भगवान, ताकि जो है बेटी नॉर्मल तरीके से होकर जो है एग्ज़ाम्स भी अपने दे सके। फिलहाल उनके घर के बाहर हम लोग मौजूद थे। यशोधरा ने कैमरे पर आने के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि बार बार वो इरिटेट हो चुके हैं, क्योंकि अब तक न जाने कितने वो इंटरव्यूज़ चैनल्स को दे चुके हैं। और मैंने जब बात की तो उन्होंने ऑफ कैमरा यही बात की है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो इंसाफ चाहती हैं। उनका बड़ा सवाल ये है सरकार से कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 वीडियो सामने निकल कर कैसे आई, सिर्फ़ और सिर्फ सुधीर सांगवान का एक बयान कैसे आया, बाकी बयान क्यों नहीं आए, बाकी और चीज़ें निकल कर सामने क्यों नहीं आई, सिर्फ 2 ही सीसीटीवी फुटेज क्यों आई, बाकी सीसीटीवी फुटेज अभी तक क्यों नहीं आई हैं, जिसमें मदर की एंट्री एग्ज़िट हर चीज़ के बारे में जो है जानकारी लेने के लिए ये जो है तैयार बैठी है कि किस तरह से उसकी मम्मी को साजिश रच के मारा गया, उसके बारे में जो है पता लगाए, सीबीआई जांच बिठाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन आने वाले समय में इस घटनाक्रम से किस तरह के पर्दे उठने वाले हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।